हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो हमने देखा ये 2 दिन से रेड कैंडल बनाया बैंक निफ्टी ने, आज ग्रीन कैंडल बनाया है, लेकिन लोअर लो बनाया है, मतलब नीचे का लो तो बनाया ही है। तो कह सकते हैं थोड़ा स्लोप बनाया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है कि यहाँ पे बाय सिग्नल हो जाए कि जो अप ट्रेंड मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे इंडिकेटर फेल हो गए थे जब इलेक्शन का ये बड़ा कैंडल बना था। तो अभी हमें होल्ड करना पड़ेगा, कोई टेक्निकल पैटर्न बने या कोई टेक्निकल सिग्नल मिले। जैसे ये सिग्नल था डाउन ट्रेंड का, लेकिन ये फेल हो गया, यहाँ पे नीचे आना चाहिए। इससे पहले भी ये सिग्नल बना था, डाउन आया था मार्केट, यहाँ पे वो बना था, डाउन आया था मार्केट, यहाँ पे सिग्नल बना लेकिन वो फेल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेटर प्ले कर रहे हैं अपना रोल, बराबर है। पहले 2 बार वैसे सिग्नल में मार्केट नीचे आया था, तो यहाँ पे ये सिग्नल था, वो सिग्नल फेल हो गया। इसका मतलब अभी टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली जो बराबर से सिग्नल होना चाहिए उस हिसाब से ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो हमें वेट करना पड़ेगा मार्केट को सेटल होने के लिए। अभी हम बैंक के जो 12 स्टॉक्स हैं उसको एनालिसिस करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये तो साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, कोई सिग्नल नहीं दे रहा है डाउन ट्रेंड का जैसे यहाँ पे बन रहा है। मेन यहाँ पे इसका डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे इसने अप ट्रेंड का ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर कोई अच्छी सी ये पैटर्न मिले हमें, तो यहाँ पे बाय सिग्नल बन सकता है। यहाँ पे हमें कोई अच्छी सी पैटर्न मिलनी चाहिए, बराबर है। अभी यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई बाय सिग्नल नहीं है। एज ए टेक्निकल एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, हम पैटर्न ढूंढते हैं, कोई प्रॉपर पैटर्न हो तो वहाँ पे बाय पोजीशन या सेल पोजीशन हमको मिलेगी। एक्सिस बैंक इसका ये जोन बन गया था यहाँ पे, बराबर है। ये इसने अपना जोन बना दिया था, ये जोन है इसका, बराबर है। ये जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, फिर ऊपर जोन बना है। अब ये जोन में भी हमें क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पे इलेक्शन के दिन ये बड़ी कैंडल बन गई, बराबर है, प्लस माइनस की। तो ये बड़ी कैंडल की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इंडिकेशन फेल हो गया, कोई सिग्नल यहाँ पे भी सही से नहीं आ रहा है और पैटर्न में भी नहीं आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे वापस आए ये जोन के अंदर, बराबर। ये ब्लू लाइन है, वहाँ पे एक सही से अच्छा सा पैटर्न बनाए तो ही यहाँ पे बाय पोजीशन बनेगी, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। हाँ, दूसरे स्टॉक की तरह यहाँ एक्सिस बैंक नेगेटिव नहीं है कि भाई यहाँ पे नीचे जाएगा, इसका प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे होल्ड हो गया है, बराबर। यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी किसी ने लिया है ये स्टॉक, तो ये स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है, बराबर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। तो यहाँ पे है, हमें सिर्फ एक अच्छी सी पैटर्न ढूंढनी है और उस पैटर्न को हमको ट्रेड करना है, तो हमें ऊपर की तरफ का मूव मिलेगा। बंधन बैंक क्या हो रहा था, मेन उसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, बराबर है। यहाँ पे उसका साइडवेज, ये इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब यहाँ पे इसने क्या किया, कंसोलिडेशन बनाया है। अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो ट्रेडिंग पे इसकी लाइन थी, बराबर है, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन थी उसकी, उसने यहाँ पे वो ब्रेकआउट किया, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें एक अच्छी पैटर्न मिलेगी, बराबर है, जो भी हो रहा है। तो यहाँ पे बेस बन रहा है, तो ये जो जोन है यहाँ पे एक अच्छा सा बेस बन रहा है, तो वो बेस पे हमें अच्छी एक पैटर्न मिलेगी, जो उसका ब्रेकआउट मिलेगा कैंडल वाला, तो वहाँ पे हमारा बाय और सेल सिग्नल मिलेगा। वरना यहाँ पे अभी कोई बाय नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। हाँ, ये हो सकता है कि ये रिवर्सल स्टॉक है, उसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब साइडवेज जोन चल रहा है और अभी ऊपर की तरफ जा सकता है, बराबर है। हमेशा स्टॉक क्या होता है, उसका डाउन ट्रेंड आता है, उसका प्राइस नीचे आता है, फिर एक बेस बनाता है, फिर वो उस ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे यहाँ तक आया है, अब यहाँ पे अच्छी सी कोई पैटर्न बनेगी तो इस स्टॉक में हमको बाय मिलेगा, वरना यहाँ पे और भी बाय नहीं मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है बहुत अच्छे से यहाँ पे, बराबर है। ये इसका अच्छा जोन बना दिया है। यहाँ पे इलेक्शन की कैंडल की जैसे यहाँ पे गड़बड़ हुआ था। अब वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हमें बाय करना है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी सी पैटर्न बने यहाँ पे, बराबर है कोई, और वो पैटर्न का ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिले तो हमें बाय करना पड़ेगा। लेकिन अभी एज अ टेक्निकल एनालिसिस हमें यहाँ पे कोई भी बाय या सेल सिग्नल नहीं मिल रहा है। हाँ, सेल साइड हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हो गया है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड आ भी सकता है। क्यों? क्योंकि सारी जो जो कैंडल है वो नीचे की तरफ बन रही है, बराबर है, लो बना रहे हैं कैंडल्स। तो यहाँ पे फुल डाउन ट्रेंड नहीं है, कभी बहुत नीचे आ जाएगा स्टॉक, लेकिन
अभी हमें बाय पोजीशन नहीं बन रही है एज अ टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग के हिसाब से। फेडरल बैंक क्या कर रहा है, बिल्कुल अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे हर बार स्टॉप लॉस हट होता है। देखो हमारा बाय पोजीशन होगा, फिर स्टॉप लॉस हट होगा, गैप डाउन हो जाएगा, जिगजैग वाली बड़ी बड़ी कैंडल हैं, और ऐसा अप ट्रेंड नहीं है। इसका क्या कर रहा है, जिगजैग ट्रेंड कर रहा है, कोई प्रॉपर चैनल भी नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर चैनल भी नहीं है, कैंडल भी सही से नहीं बन रही है, तो यहाँ पे हम कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं ले सकते, बराबर है, क्योंकि सारे सिग्नल यहाँ पे फेल हो जाते हैं कई बार, बराबर है। ये स्टॉक हम अवॉइड करेंगे। HDFC बैंक देखेंगे। HDFC बैंक यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ था, फिर यहाँ से सपोर्ट रेसिस्टेंट से वापस डाउन आया, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ये जो ब्रेकआउट है वो डायरेक्ट हो गया है, कोई पैटर्न नहीं बना है बराबर से। सही से यहाँ पे एक पैटर्न बनता और उसका ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे अच्छा बाय पोजीशन बनता, लेकिन अभी यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, देखिए ये बराबर है। ये पैटर्न का अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ पे बाय हो सकता है। कौन सी पैटर्न है, यहाँ पे देखो 5 बार पैटर्न है ये, 1 2 3 4 5, मतलब ये जो पहली कैंडल है बराबर है, उसी के लो और उसी के हाई के अंदर सारी कैंडल बन रही है, बराबर है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई, उसी के अंदर 4 दिन से कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे अगर हमें ये ऊपर के मुंह का ब्रेकआउट मिले तो HDFC बैंक में बाय मिल सकता है, वरना अभी यहाँ पे बाय नहीं मिल सकता है। क्यों, क्योंकि ये कैंडल इनसाइड कैंडल बन रहा है, बॉक्स बना रहा है, बराबर है। एक कैंडल बनती है, उसके अंदर ही सारी कैंडल ट्रेड होती है, तो क्या होता है, ये बॉक्स बनते हैं। तो ये बॉक्स पैटर्न बन रहा है, ये बॉक्स पैटर्न पे हमें ट्रेडिंग मिल सकता है सिग्नल। ICICI बैंक भी बैंक निफ्टी की तरह नीचे आया है, बराबर 2 दिन से रेड कैंडल है, और आज भी लोअर लो बनाया है, देखिए। तो आज भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते बाय पोजीशन के लिए, कोई अच्छी सी पैटर्न बने तभी इसमें बाय पोजीशन बनेगी, वरना इसमें भी कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। IDFC फर्स्ट बैंक डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका, यहाँ से डाउन आया है, यहाँ से फिर से डाउन आया है, और वापस वहीं से ये डाउन आया है। अगर यहाँ पे ये थोड़ा होल्ड ले रहा है और ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पे बाय पोजीशन बन सकती है, वरना यहाँ पे कोई बाय पोजीशन अभी नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि मेन उसका डाउन ट्रेंड है। देखो मेन प्राइस नीचे आ रहा है, जब भी ऊपर जा रहा है फिर प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है प्राइस नीचे आ रहा है। अब ऊपर जाके ज़्यादा नीचे आएगा तो हमें लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बहुत ही कॉन्शियस हो जाना पड़ेगा कि यहाँ पे हम बाय करें कि ना करें। क्यों, क्योंकि दूसरे स्टॉक तो 2 दिन से डाउन है, ये देखो 1 2 3 4 8 लगातार 8 दिनों से डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका, बराबर है। जो रेड कैंडल बना रहा है नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो ये स्टॉक में इतना स्ट्रॉन्ग बाय बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं है अभी। इंडसइंड बैंक में 2 जोन बन गए हैं, बराबर है, एक लोअर और एक हायर। ये इसका जोन था, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पे एक जोन बनाया, वापस ऊपर की तरफ आ गया है और वापस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना पड़ेगा। ये जो इसका कंसोलिडेशन जोन है, बराबर है, यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बनाए जो HDFC बैंक में आज बना है, और उसका ब्रेकआउट मिले तो इसमें बाय पोजीशन बनेगी, वरना इसमें भी अभी कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। कोटक बैंक हम अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाय सिग्नल मिला था, बराबर है, सिग्नल मिला था यहाँ पे, और गैप डाउन हो गया था उसी दिन, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, मतलब ऑपरेटर हो बेस हो रहा है ये, बराबर है। क्या होगा, यहाँ पे भी कोई बाय सिग्नल मिलेगा और आपको ऐसा बहुत बड़ी गैप डाउन कर देंगे, आपको लॉस बना देंगे, बराबर है। और ये ऐसा पैटर्न यस बैंक में हुआ था, यस बैंक बहुत ही नीचे की तरफ गिरा था, इसलिए हम ये स्टॉक बिल्कुल अवॉइड करेंगे। इनसाइड कुछ भी हो सकता है कि भाई ये बैंक में कोई गड़बड़ हुई हो, कोई गलत लोन दे दिए हो इन लोगों ने, बराबर है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा वाला फॉल आता है। ऐसा वाला फॉल आए तो हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, ऐसे स्टॉक से हमें निकल जाना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक इंडसइंड बैंक की तरह प्रॉपर एक चैनल बना रहा है, बराबर है। ये चैनल के अंदर जब तक है तब तक ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, क्या के लिए, पैटर्न फाइंड करने के लिए। अब जब तक ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, बराबर है, और यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बना रहा है, उसका ब्रेकआउट मिलेगा तो ये स्टॉक बहुत ही ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हमें वेट करना है, जैसे HDFC बैंक में बॉक्स बना है वैसे यहाँ पे एक बॉक्स बने, ये ब्लू लाइन के आगे, क्योंकि वहीं से प्राइस नीचे आ रहा है। तो अगर वहाँ पे वो बॉक्स बनेगा और वो बॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देगा, तो वहाँ पे अच्छी बाय पोजीशन मिलेगी, अच्छा प्राइस हमको प्रॉफिट करवा सकता है। तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा टेक्निकल पैटर्न बने उसका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें वैसा पैटर्न मिला था,
और उसमें टॉप लॉस हिट भी हो गया था, बराबर है। तो यहाँ पे हमको वो पैटर्न मिला था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, फिर इसने कंसोलिडेट किया है पूरा, बराबर है। और इलेक्शन की वजह से यहाँ पे गैप डाउन हो गया। अभी बहुत ही अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है, एकदम कॉम्प्रेस कंसोलिडेट कर रहा है, बराबर है। तो हमें वेट करना है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिले, ऐसा अच्छा वाला कैंडल हो, बराबर है, ऐसा वाला जो कैंडल बने। तब यहाँ पे अगर देखिए ये ब्लू लाइन के ऊपर जो एक ब्लू कैंडल ग्रीन कैंडल बना था, सेम वैसा ये ब्लू लाइन के ऊपर ऐसा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तब हमें यहाँ पे बाय पोजीशन मिलेगी। तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पंजाब नेशनल बैंक में, HDFC बैंक में, यहाँ पे हमको 3 स्टॉक हैं जहाँ पे ये बाय पोजीशन बन सकती है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप आपका बाय सेल आपके एडवाइज़र या आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही करें। थैंक यू।